हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक ये और नई वीडियो है मेरी सेल्फ एनालिसिस की, जिसमें कल जो है 7 नवंबर को निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। और देखेंगे आखिर क्या चार्ट हमको बोल रहा है। अभी आज चार्ट ने जो है वो अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड हमको दिखाया है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस हुए आज। डोनाल्ड ट्रंप ने लीड हासिल कर ली है और डोनाल्ड ट्रंप का विनिंग जो है वो इंडिया के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। तो ऐसा ही आज फॉरेन मार्केट भी रहा। अप्रोक्स 1100 पॉइंट्स के आसपास जो डाउ जोज है वो रहा। बिटकॉइन भी अच्छा खासा 1000 के आसपास मूव किया। तो ऐसा ही कुछ इंडियन मार्केट पे इम्पैक्ट था। शुरू में सुबह जो ओपनिंग हुई थी वो थोड़ी लेज़ी हुई थी, या कह सकते हैं कि बियरिश हुई थी। लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने आज रिकवरी की है, तो आप निफ्टी 50 में भी देख सकते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो मार्केट बहुत ही डाउन ओपन हुआ था। लेकिन जैसे जैसे अमेरिकन रिजल्ट्स आते गए, उस तरीके से मार्केट ने अपना ग्रोथ पकड़ ली। तो अभी जो है वो निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए मार्केट ऊपर गया, फिर इसने अपना एक शोल्डर बनाया, लेफ़्ट शोल्डर, फिर हेड बनाते हुए राइट शोल्डर बनाकर फिर से ये डाउन आया है। ओके, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जब भी ये पैटर्न बनता है तो मार्केट बियरिश मूव दिखाता है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट है वो देखिए आज अप साइड यानी कि बुलिश ट्रेंड में क्लोज हुआ है। तो एक बार हम लेवल्स देख लेते हैं कहाँ तक ये मार्केट क्या शो कर रहा है हमको अभी फ़िलहाल के लिए। वीक चार्ट एक बार हम देखते हैं, फिर डे चार्ट पे आएंगे। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बड़ा बियरिश मूवमेंट दिखाने के बाद पिछले 2 वीक्स में रिकवरी करने की कोशिश की है। अभी जो है वो 9 और 15 ईएमए के मार्केट नीचे है। तो जब तक ये 15 ईएमए को टच या फिर इसके ऊपर नहीं जाता, तो तब तक हम बियरिश मूव में ही रहेंगे। बियरिश हमारा व्यू रहेगा। एक ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉलोअप होते हुए आ रही है। ट्रेंड लाइन को मैं थोड़ा सा सही ड्रॉ कर देता हूँ। एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ से जो ड्रॉ हुई है, उसमें देखिए बिल्कुल अपनी जो ट्रेंड लाइन है उस पर ही मार्केट खड़ा हुआ है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है। तो चांसेस हायर हैं कि यहाँ से मार्केट जो है वो अपसाइड ही जाएगा। लेकिन ये बैक टू बैक 4 हफ्तों से जो बियरिश मूव रहा है, उसको मार्केट रिकवर करने का अब ट्राई कर सकता है। ओके, तो अभी हम डे चार्ट पे आते हैं। डे चार्ट पे आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों में जो था, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही सफ़र किया। अब थोड़ा सा ऊपर मार्केट यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल इस 1 डे के चार्ट फ्रेम में क्लोज हुई है। तो अभी अनकंडीशनल या अनडिस्ट्रीब्यूशनल मार्केट डोजी कैंडल्स में होता है। तो अभी ये नहीं कह सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि कल आज जैसे अमेरिका के इलेक्शंस हुए, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि कैसा क्या FIIs जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। अभी फ़िलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि ये एक सपोर्ट जोन मार्केट ने बना रखा है। ओके, तो पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन डे चार्ट पर मार्केट का है। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है। ओके, ये है 25,000 के आसपास, 25,000 का लेवल है ये। यहाँ पर ये 23,900 या 24,000 का लेवल है। तो हम देख लेते हैं मार्केट अब कैसा क्या मूव कर सकता है। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं एक और रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला। और अभी मार्केट जो है वो वहीं पर मूव कर रहा है। देखिए, ये सब मैं आपको लाइव ही करके दिखाता हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ एनालिसिस करके बैठा हूँ और मैं आपको लाइव करके सिर्फ लर्निंग दे के और चला जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं लाइव में कैसे अपने रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट बना रहा हूँ, ये आपको सीखना भी इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आप भी आगे चल के एक सेल्फ डिपेंडेंट ट्रेडर बन सकें। तो देखिए, लॉस और प्रॉफिट मार्केट का एक नेचर है। आपको कभी लॉस भी होगा, कभी प्रॉफिट भी होगा, अच्छा प्रॉफिट भी होगा। लेकिन ट्राई कीजिए कि जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसका एटलीस्ट हाफ जो है, यानी कि 50% जो है वो आप सेफ रखें। और उसके बाद ही आप जो हाफ 50% है उसमें थोड़ा बहुत आपकी सेविंग्स ऐड करके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो इससे आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। आज मेरे साथ एक छोटा सा लॉस हुआ है बैंक निफ्टी में। वो थोड़ा सा मैं ट्रेड स्ट्रेटेजी के कारण नहीं, मैं थोड़ा सा ट्रेड चार्ट देख नहीं पाया था, कहीं बिजी हो गया था उस कारण से। तो मैं ऑल ओवर डे ट्रेड या फिर डे ट्रेंड नहीं देख पाया, तो उस कारण से थोड़ा सा लॉस मुझे आज बियर करना पड़ा। लेकिन ठीक है, उसको रिकवर कर लेंगे, इतना बड़ा कोई लॉस है नहीं वो। तो देखिए, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यदि मार्केट निफ्टी 50 का कल यदि ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल
24,000 के आसपास की यहाँ पर 24,500 की बनी हुई है। 24,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यदि यहाँ से सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो आपको गैप डाउन में 100 पॉइंट्स, और गैप डाउन में 100 पॉइंट्स टूटने के बाद अप्रॉक्स 200 पॉइंट्स का मूव 24,200 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। यदि यहाँ से भी मार्केट यदि साइडवेज नहीं रहा या ऊपर बुलिश ट्रेंड नहीं बनाया तो फिर मार्केट जो है वो आपको फिर से अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स का यानी कि 24,000 की इंपॉर्टेंट लेवल को मार्केट टच कर सकता है। 24,000 की इंपॉर्टेंट लेवल को हम जो है वो ब्लू लाइन से या ब्लैक लाइन से यहाँ पर मार्क कर देते हैं, जिससे कि राउंड फिगर को समझने में दिक्कत नहीं होगी। एक है 24,000 का लेवल और एक यहाँ पर 25,000 का लेवल, सॉरी 24,500 का लेवल। क्या हुआ भाई? ओके, तो ये 500 पॉइंट्स के मूव में मार्केट अभी रुका हुआ है, तो 200 पॉइंट्स और 150 पॉइंट्स ऐसा कुछ मार्केट जो है वो मूव कर सकता है। 24,000 के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सपोर्ट लेवल, हम इसको बना लेते हैं क्योंकि वहाँ पर जो सपोर्ट लेवल हमने 1 आउट के चार्ट पे बनाया था थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन 24,000 में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, यहाँ देखते हैं कि आखिर कैसा सपोर्ट बन रहा है। देखिए यहाँ पर इतना कुछ खास सपोर्ट डे चार्ट के हिसाब से तो नहीं है। ओके, सो हम एक स्मॉल सपोर्ट जोन यहाँ पर ये ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि 23,900 एग्जैक्ट 24,000 के आसपास ही आ गया। ये एक छोटा सा 100 पॉइंट्स का आप सपोर्ट लेवल ले सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हम थोड़ा सा और 5 मिनट के फ्रेम पे आते हैं, कैसा आखिर मार्केट मूव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे क्या हुआ है, आज मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मूव दिया है। ओके, 1 बजे के बाद मार्केट जो है वो 700 650 पॉइंट के आसपास मूव किया है। अब ट्रेंड तो देखिए अप साइड का ही है। ओके, जैसे यदि यहाँ से भी मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ अप साइड का है, लेकिन हुआ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट आप चीज़ देखेंगे तो जब भी मार्केट देखिए इस लेवल पे आया है, यानी कि 24,500 के लेवल पे आया है, यहाँ से मार्केट ने एक बड़ा रिजेक्शन लिया है। देखिए चाहे वो यहाँ से हो, इसने यहाँ से मार्केट ने अप्रॉक्स 386 पॉइंट्स का मूव दिया था डाउन में, यहाँ से मार्केट ने डाउन में मूव दिया था 337 का, फिर देखिए यहाँ से मार्केट गया अप्रॉक्स 140 पॉइंट्स, फिर यहाँ से मार्केट देखिए कितना तेज़ 290 पॉइंट्स गया, और फिर यहाँ से देखिए ऊपर ही नहीं जा पाया और यहाँ से अप्रॉक्स 560 पॉइंट्स का मूव दिया। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से यदि मार्केट टूटता है तो फिर 24,100 का इसको मूव दिखा सकता है। ये बिल्कुल छोटी बात नहीं है, आराम से ये मार्केट नीचे आ जाएगा, है ना। आज भी इसने मार्केट ने ऊपर जाने का इसको कोशिश किया था, लेकिन देखिए एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर थोड़ा साइडवेज होकर और ये बिल्कुल उस लेवल 24,500 के लेवल के नीचे क्रॉस हुआ है। अब देखिए दो सिचुएशंस बनती हैं, या तो मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, तो यहाँ पर जितने भी लोग 1 आवर के चार्ट में मैं आपको बताता हूँ, जितने भी कॉल शॉर्टर्स जो हैं यहाँ पर पोजीशंस बना के बैठे होंगे वो एग्जिट कर देंगे, और यदि कॉल शॉर्टर्स यहाँ पर एग्जिट करते हैं तो मार्केट जो है वो 24,800 और हो सकता है कि 25,000 तक के लेवल को, यानी कि 1,000 पॉइंट्स के यानी 500 पॉइंट्स के मूव को भी दिखा दे मार्केट। लेकिन हायर चांसेस है कि यहाँ से यदि देखिए मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हुआ है तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट ही करेगा, भले ही वो गैप अप ओपन हो, लेकिन मार्केट का जो साइड हमारा व्यू है वो बियरिश ही रहेगा। तो यहाँ से आप लेके चलिएगा, 15 मिनट की कैंडल फ्रेम पे आप वेट कीजिएगा, ट्रेंड लाइन को बनने दीजिएगा, उसके बाद ही मूव को कैप्चर कीजिए, है ना। यदि गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिए, यहाँ पर सस्टेन करे, फिर एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाए। नहीं तो गैप डाउन भी ओपन होता है तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर साइडवेज होके यदि मार्केट आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बियरिश में, तो आप यहाँ से लेके अप्रॉक्स 180 या आप 150 पॉइंट का कम से कम, यानी कि 24,000 आप 200 की लेवल को भी 24,250 के लेवल को लेके चलिए। 24,250 का आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। सेकंड टारगेट आपका फिर सीधा यहाँ पर 24,200, यानी कि अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स। और यदि यहाँ तक भी मार्केट सस्टेन नहीं होता है, बुलिश ट्रेंड बियरिश ट्रेंड रहता है, तो फिर आपको सीधा 150 पॉइंट्स का, यानी कि 24,000 का भी लेवल देखने को मिलेगा। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बियरिश ट्रेड में। यदि बुलिश हम ट्रेड देखते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पर भी ड्रॉ हो रहे हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है 24,000 अप्रॉक्स 700 के आसपास,
या मैं आपको बताऊं तो एक ही इम्पॉर्टेंट जोन यहाँ है, लेकिन इतना देखिए खास यहाँ पर लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ से यदि एकदम से बुलिश मार्केट होता है तो ये कोई भी लेवल को रोकेगा नहीं और सीधा ये अप्रॉक्स 24,800 के आसपास, 850 के आसपास रुकेगा। लेकिन थोड़ा सा यदि हम शॉर्ट टर्म या फिर एक सेफ ट्रेड लेने की सोचें तो यहाँ पर आपको यदि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से बुलिश ट्रेड बनाता है तो आपको अप्रॉक्स 120 या 130 पॉइंट्स का, या आप शुरू में 100 पॉइंट्स का आप टारगेट लेके चलिए, यानी कि 24,600 के आसपास का आप एक छोटा सा टारगेट अप साइड में बना सकते हैं। ओके, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। और फिर उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट है, सपोर्ट पॉइंट भी यहीं से है। यदि इधर से मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होकर अप साइड मूव दिखाता है, क्योंकि यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, तो हो सकता है कि मार्केट बहुत अच्छा मूव अप साइड भी दिखा दे। तो फिर सेकंड आपको जो टारगेट है वो आपका सेकंड टारगेट 24,850 के आसपास का होने वाला है। आप थोड़ा बहुत यहाँ भी लिख सकते हैं, 800 के आसपास राउंड फिगर अच्छा माना जाता है, तो 24,800 के आसपास आप सेकंड टारगेट रख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है इसका वो 24,850 के आसपास का है। ओके, तो ये आपको 3 लेवल्स, या देखिए यहाँ से भी यदि मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो 25,000 तो फिर लेवल है ही है। ओके, तो ये यहाँ पर डाउन साइड में मैंने आपको 3 टारगेट्स दिए हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ इस रेड लाइन के आसपास, सेकंड ये और थर्ड ये। ओके, ऊपर साइड जो है वो यहाँ से फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट, और थर्ड टारगेट आपका 25,000। ओके, सो ये आपको निफ्टी 50 का चार्ट एनालिसिस है। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा डब्लू पैटर्न बनाया था और यहीं से मार्केट ने जो है वो 5 नवंबर के बाद गैप अप ओपन होने के बाद सीधा बुलिश ट्रेंड ही दिखाया। तो ऐसे कुछ पैटर्न्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद, देखिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने के बाद अब देखिए मार्केट ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन यदि मार्केट सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड को भी मार्केट फॉलो कर सकता है इस ट्रेंड लाइन पे। ओके, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास जो मार्केट है वो मूवमेंट दिखा सकता है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एकदम से ट्रेड में मत घुसिएगा, क्योंकि ये नहीं तो आपको फिर थोड़ा सा बेनिफिट नहीं दिखाएगी, आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। यदि यहाँ पर आकर मार्केट नीचे सस्टेन कहीं होता है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा कि मार्केट अपना एक कोई ऐसा ट्रेंड बना ले जिस पे आप 100% श्योर हो जाएं कि आप एक ट्रेड बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा 5 मिनट, और यदि आप स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करें, क्योंकि इसमें आपको डिसीजन मेकिंग कैंडल्स जो हैं वो दिख जाती हैं। जैसे ये बियरिश, देखिए यहाँ से बियरिश मूव एंड होने के बाद बुलिश ट्रेंड बना। अब हो सकता है कि मार्केट 1 मिनट के चार्ट फ्रेम पे यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो और यहीं से रिजेक्शन ले जाए स्कैल्पर्स के लिए। और यदि आप 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो भी यही एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल देखिए यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, और नहीं तो फिर यहाँ से एकदम से ये रिजेक्शन लेके इस लेवल को, यानी कि जो बड़ी ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, इस लेवल को टच करके फिर मार्केट आपको बुलिश में ऊपर 100 पॉइंट्स का मूव दे सकता है। तो ठीक है गाइस, आप ये इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट करके रखिए। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ फाइनली, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख के आप नोट कर सकते हैं इनको, और जब भी आपको लगे कि आप ट्रेड बना रहे हैं आप ले सकते हैं। कुछ क्वायरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मुझे अच्छा लगेगा आपको रिप्लाई देने के बाद। थैंक यू।